हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई, अकरेंस ऑफ मेटल। मेरे बात को समझना मेरे भाई कि अकरेंस ऑफ मेटल्स की जो टॉपिक है इसमें कुछ बेसिक टर्म की आज हम लोग बात करेंगे। इस स्लाइड में, इस लेक्चर में बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं हम लोग और काफी डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीजें रह जाती हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा, बट पूरा लेक्चर देख के जाना, मजा आ जाएगा। चलो मेरे भाई, टॉपिक का नाम है अकरेंस ऑफ मेटल। समझ में आ रहा है? अकरेंस ऑफ मेटल। मेरी बात को समझना, मेटल अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। क्या बोला सर आपने? ये बताओ। आपने यही बोला ना सर कि मेटल्स नेचर में मिलते हैं। यस, ये तो बात सही है। मेटल्स नेचर में दो फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, या तो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे या आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। आप लोगों को मेटल्स जो हैं नेचर में दो स्टेट में मिलेंगे। या तो हो सकता है वो मेटल आपको कंबाइंड स्टेट में मिले, या तो हो सकता है वो मेटल आपको फ्री स्टेट में मिले। सर कौन सा मेटल कंबाइंड स्टेट में मिलता है एंड कौन सा मेटल फ्री स्टेट में मिलता है, ये बता दीजिए। मेरे बात को समझना, मैंने दो पॉइंट आपके सामने लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात को समझ गए? सर आपने यही तो अभी तक बताया कि यस, मेटल्स हमें नेचर में दो फॉर्म में, दो स्टेट में मिल जाएंगे, एक तो कंबाइंड स्टेट में एंड सेकेंड वन इज फ्री स्टेट में। सर कौन कौन से मेटल कंबाइन में एंड कौन से फ्री स्टेट में मिलेंगे, जरा ये बताइए। मेरे बात को देखना, मेरे बात को समझना। द लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं ना, बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। द लेस रिएक्टिव मेटल्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं मेरे भाई, वो ना वाटर से और अदर गैसेस एयर में जो भी हैं उनसे कोई अफेक्ट ना हो, होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से समझना, फिर से समझो। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पानी से हो या और कोई गैसेस एयर में जो प्रेजेंट होते हैं। एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं ना, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन से गैसेस होते हैं चैट सेक्शन में बता दो। एयर में बहुत सारे गैसेस मेरे भाई हैं। जो भी गैसेस एयर में हैं या वाटर हैं, इन लोगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिस मेटल पे, उस मेटल की बात तो देखो, लेस रिएक्टिव मेटल वो होगा, वही मेटल फ्री स्टेट में मिलेगा। वही मेटल नेचर में फ्री स्टेट में मिलेंगे जो मेटल लेस रिएक्टिव होंगे एंड वाटर एंड जो गैसेस एयर में उनसे कोई उनका अफेक्ट ना हो। मतलब वाटर से कोई अफेक्ट ना हो उस मेटल से। कोई भी गैसेस हमारे एयर में है उनसे कोई अफेक्ट ही नहीं होने वाला, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स कहे जाते हैं एंड ये फ्री स्टेट में हम लोग को मिल जाएंगे। सर इसका जस्ट अपोजिट करिएगा, इसका जस्ट अपोजिट करिएगा। मैं इसका जस्ट अपोजिट करता हूं। द मोर रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। क्या बात कहा सर आपने? जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कर जाएंगे, ऑक्सीजन से कर जाएंगे एंड अदर गैसेस से कर सकते हैं मेरे भाई। वही मेटल्स आपको कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिलेंगे। कौन कौन से मेटल सर हम लोगों को कंबाइंड स्टेट में नेचर में मिलते हैं? जो मेटल्स मोर रिएक्टिव होता है ना, जो मेटल्स मोर रिएक्टिव होते हैं ना, वो वाटर से देखो, मोर रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट विथ वाटर। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं और भी अदर गैसेस से कर जाते हैं। तो वही लोग कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, वही लोग कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। सर कौन से मेटल कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलते हैं? जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, बात को समझना, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो एयर में जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं या वाटर हैं, इनसे उनका कोई इनको
अफेक्ट नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके ऊपर, है ना। तो इस तरीके के मेटल्स हम लोग को फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, जिसका वाटर और अदर गैसेस से कोई अफेक्ट ना हो, जिस मेटल का। समझ में आ रहा है? बहुत इजी बात बता रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं मेरे भाई? मेटल्स, पहली बात हम लोग समझो, अभी बहुत लंबा है लेक्चर ना, लेक्चर इसमें कुछ चीजें नहीं तो अगले में मिलेगा, छोटे छोटे लेक्चर्स में बना रहा हूं, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नेचर में दो तरीके से मिल सकता है सर, कौन कौन सा? फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। सर कौन सा मेटल फ्री स्टेट में मिलेगा? आप एक बार लास्ट चांस बता दीजिए कि फ्री स्टेट में वो मेटल्स मिल जाएंगे, वो मेटल मिल जाएंगे जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं एंड डज नॉट अफेक्ट बाय वाटर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर। मेरे भाई जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वही मेटल्स मिलेंगे, क्योंकि उसका कोई रिएक्शन, कोई अफेक्ट ही नहीं होता, ना तो वाटर के साथ ना ही किसी दूसरे गैसेस के साथ। जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ले लो, ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा। गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ले लो मेरे भाई, ये आपको फ्री स्टेट में मिल जाएगा। समझ गए? वेरी गुड। सर कंबाइन स्टेट में जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो रिएक्ट भी तो कर जाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर गैसेस के साथ। तो मेरे भाई ये आपको कंबाइन स्टेट में मिल जाएंगे। इसको नोट करो, एक स्लाइड आपके सामने और लगाता हूं, प्लीज नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड मेरे भाई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। इसके बाद एक स्लाइड और अपन पढ़ेंगे, कुछ ओर्स की एग्जांपल की क्लास होगी, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 में अपन ओर के एग्जांपल की बात करेंगे। सर कुछ इंपॉर्टेंट ओर, सर पहले ये बताओ कि ओर क्या होते हैं। ओर जानने से पहले मेरे भाई आप लोगों को मिनरल समझना पड़ेगा। इस क्लास में अपन ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड गैंग क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। आपने गैंग का नाम सुना? आपने गैंग का नाम सुना? आप लोग कहते हैं मेरा गैंग है ये। अरे भाई गैंग ना बोला करो, गैंग बोलने का मतलब अभी समझाता हूं। बेचैन ना होना, बेचैन ना होना मेरे भाई। सबसे पहली बात अपन मिनरल्स की करने वाले हैं। सर वाकई में ये मिनरल्स होते क्या हैं एंड ओर्स क्या होते हैं एंड गैंग क्या होते हैं। सबसे पहली बात मिनरल्स की करते हैं हम लोग। सर आपको ये सर क्या बच्चों, आप लोग को ये बात तो पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट से हम लोग क्या करते हैं, अर्थ क्रस्ट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं कुछ कंपाउंड्स को। समझ में आ रहा हो? मेटल्स के कंपाउंड को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल के कंपाउंड्स को हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई? मैंने यहां पे पॉइंट्स आपके लिए लिया है कि नेचुरल अकरिंग, मेरी बात को समझना, मिनरल्स वाकई में नेचुरल अकरिंग होता है मेरे भाई। मिनरल्स नेचुरल अकरिंग होता है कि नहीं होता है? यस सर, ये मिनरल्स जो होता है वो नेचुरल अकरिंग होता है। सेकंड पॉइंट, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के कंपाउंड जो आप लोग क्या करते हो जिसमें अर्थ ही इंप्यूरिटीज। सर ये अर्थ ही इंप्यूरिटीज क्या होती है? अर्थ ही इंप्यूरिटीज क्या होती है? बात को समझो, सैंड हो सकता है, अर्थ ही इंप्यूरिटीज में सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकती है, रॉक्स होते हैं, ठीक है, स्टोन, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहती है। मेरे बात को समझना, हम लोग कोई भी मेटल, जैसे आपके घर पे आयरन रॉड हो या एल्यूमिनियम हो, जो भी मतलब एज इट इज, कोई मेटल की मैं बात कर लेता हूं। आपने आयरन एक मेटल देखा है, राइट? क्या आयरन जमीन के अंदर से प्योर मिला होगा? क्या आयरन जब अर्थ से ऑब्टेन किया गया होगा तो क्या एकदम प्योर आयरन मिला होगा? नहीं ना। आयरन जब मिला होगा तो वो अपने एक ओर की फॉर्म में मिलता है। मेटल्स जब जमीन के अंदर से, जब अर्थ क्रस्ट से, अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो मेरे भाई वो प्योर नहीं होते, वो प्योर नहीं होते, वो ओर्स की फॉर्म में होते हैं, ओर्स की फॉर्म में होते हैं। मैंने स्पेलिंग लिखा ORES, ओर्स की फॉर्म से में होते हैं मेटल्स। समझ में आया? सर तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स क्या है? मिनरल वही तो है जो मेटल्स के कंपाउंड होते हैं ना, मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं, नेचुरली अकरिंग होता है। ये नेचुरली अकरिंग मेटल्स के कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर अर्थी इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट होता है, जिसको अपन लोग मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स समझ गए? मिनरल्स मेरे भाई नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स को कहा जाता है। नेचुरली अकरिंग मेटल्स, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स बोलना, नेचुरल
नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल को अपन बोलते हैं, जिसके अंदर मेरे भाई अर्थी इंप्यूरिटीज भी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स को हम लोग जब निकालते हैं, मिनरल्स मिलता है जब हमें अर्थ से, तो मेरे भाई क्या होता है पता है, वो ओर की फॉर्म में निकलता है, ओर की फॉर्म में निकलेगा। अगर सुनो, मिनरल्स कई सारे होते हैं, सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ये स्लाइड थोड़ा टेढ़ा स्लाइड है, अगर समझ में आ गया तो ऐसी कई सारी आप लोग नोट्स अपने आप बना ले जाओगे। जितने भी चीजें जमीन के अंदर से मिलती, क्या सारे और होते हैं सर? नहीं, सभी और नहीं होते हैं। जिस मिनरल से आप लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लो ना, उसको अपन और बोलेंगे। फिर से सुनो, आओ इधर आओ, इधर पास में आओ, इधर आओ। जिस मिनरल से अपन और को सुनो, ठीक है, जिस मिनरल से अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको और बोलना, ठीक है। जमीन के अंदर से आपने निकाला सर मिनरल, अगर उस मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए ना, अगर आप उस मिनरल से मेटल्स पा सकते हैं, मेटल्स निकाल सकते हैं कोई प्रोसेस लगा के, उसको बोलना मेरे भाई कि ये और है। क्या है? और है। जिस चीज से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो उसको और बोलते हैं। लेकिन प्योर मेटल्स नहीं मिलेगा आपको, प्योर मेटल्स नहीं मिलेगा उसके अंदर मेरे भाई। उसके अंदर ना अर्थी इंप्यूरिटीज बोलो या गैंग प्रेजेंट होते हैं उसमें। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मैं डिफिनेशन दिखाता हूं आपको, ये देखो। ओर्स, दीज आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। और मेरे भाई एक तरीके का मिनरल ही तो होता है, और मिनरल ही तो है, लेकिन इसके अंदर से अपन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस मिनरल से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको अपन और बोलते हैं। सभी मिनरल्स और नहीं होते हैं, लेकिन सभी और मिनरल्स होते हैं। क्या कहा सर आपने? एक बार फिर से बोलो। सभी मिनरल और नहीं होते हैं, लेकिन सभी और मिनरल होते हैं। जितने भी चीजें जमीन से मिलती हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सभी मिनरल तो होती है, लेकिन सभी और नहीं होती। All minerals are not ore, but all ore are mineral। एक बात मैंने लिखा ना यहाँ पे, all ores are mineral, but all minerals are not ore। इसका मतलब समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड एक लगाऊंगा, उसमें और के एग्जांपल दूंगा कि आपको कौन कौन से और मिलते हैं, उस और से कौन से मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अभी जस्ट इसके बाद एक स्लाइड मैं आपको देता हूं। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद सर ये बताना गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं। आपने गैंग का नाम सुना है? अच्छा ये बताओ, गैंग कोई बोलता है कि मेरा देखो ये गैंग है, आखिर गैंग किस कैसे लोगों का होता है? गैंग अच्छे लोगों का होता है कि बुरे लोगों का होता है, ये बताइए। तो गैंग मेरे भाई अच्छे लोगों का तो होता नहीं है। एक गैंग जो वर्ड है ना, ये गंदे लोगों का होता है। अगर आपने बोल दिया कि ये देखो मेरा गैंग है, दैट मीन्स आपका जो ग्रुप है ना, वो गंदे लोगों का है। दैट मीन्स समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऐसा मुझे उम्मीद नहीं आप ऐसा होंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मेरे भाई, गैंग की बात कर रहा हूं, गैंग समझाना इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोला, चलो मेरा ही मान लो, मैंने बोला देखो मेरा ये गैंग है। गैंग बोलने से मतलब ये होता है कि गंदे लोगों का ग्रुप। ठीक है, उसको अपन गैंग बोलते हैं। डिफिनीशन भी खत्म हो गया, डिफिनीशन ही खत्म हो गया मेरे भाई। जो आप अर्थ से और को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो आपको मिनरल्स मिल रहा है ना, उस मिनरल में जो और है, सभी मिनरल तो और होते नहीं है, लेकिन जो मिनरल और है उस और के अंदर मेटल होता है। समझ में आ रहा है? ओर्स में मेटल्स होते हैं, लेकिन उस मेटल प्योर मेटल नहीं होता, उसके अंदर सैंड होते हैं, रॉक्स होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे अर्थी इंप्यूरिटीज होते हैं, सॉइल होती हैं, बहुत सारी इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। दीज इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग। गंदी चीजों को ही तो गैंग बोला जाता है, गंदे लोगों को ही का ग्रुप को ही तो गैंग बोलते हैं। तो इसमें सर कौन सा गंदा लोग हैं? अरे भाई मेटल्स के लिए ये सैंड हुआ, सॉइल हुआ, रॉक्स हुआ, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब डर्ट है, इंप्यूरिटीज हैं कि नहीं है? अपन इसकी डिफिनीशन समझते हैं। द अर्थी और सिलिशियस इंप्यूरिटीज। क्या बात कहा सर आपने? इंप्यूरिटीज, अर्थी इंप्यूरिटीज और सिलिशियस इंप्यूरिटीज प्रेजेंट विथ मेटल इन ओर।
ओर में जो मेटल्स होते हैं, ओर में जो मेटल्स होते हैं उसके साथ इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। दैट इंप्यूरिटीज इज नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। एक नाम और समझ लेना मेरे भाई, मैट्रिक्स भी अपन बोलते हैं इसे, गैंग पार्टिकल तो बोलते ही हैं और साथ ही साथ मैट्रिक्स भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कोई बात कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है? ऐसा कुछ इसमें टेढ़ी चीज नहीं है, लेकिन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद मेरे भाई, सर क्या आपने यही तो बोला कि मिनरल आना चाहिए, और आना चाहिए, गैंग आना चाहिए। एक एग्जांपल भी आपने बताया कि सभी और तो मिनरल होते हैं, सभी और तो मिनरल होते हैं, लेकिन सर सभी मिनरल और नहीं होते हैं, क्योंकि आप जितने भी और पाएंगे सब मिनरल ही है, लेकिन सभी मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो चीजें मिनरल्स हैं, आपने बहुत सारे मिनरल देखे हैं, क्या आप सभी मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? आप जिस ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट और जिस उसको बोलते हैं वो और होता है। जिस और नहीं बोलना मेरे भाई, ऐसे बोलना, जिस मिनरल से, सुनो ऐसे बोलो, जिस मिनरल से आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वही और होता है, और नहीं होता है कोई। ठीक है, जब अर्थ क्रस्ट से बहुत सारी चीजें मिल रही मेरे भाई, सारे मिनरल्स हो गए, और भी मिनरल है, लेकिन और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जिस मिनरल से मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, द मिनरल्स विच कैन एक्सट्रैक्टेड मेटल्स, है ना? जिस मिनरल से हम लोग, ये मैंने लिखा है कि जिस मिनरल से, दीज आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, metals can be extracted more economically and conveniently। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाहता हूं? समझ गए? और कुछ बड़ी चीज तो थी नहीं सर, सिंपल सी बात आपने कहा, एक एग्जांपल भी आपने लिया, क्ले कैन नॉट बी यूज्ड एज ओर। क्या बोला सर आपने? क्या बोला? क्ले कैन नॉट बी यूज्ड एज ओर। आप क्ले को ओर के रूप में नहीं यूज कर सकते। समझ रहे हो? क्ले में भी एल्यूमिनियम तो आ रहा है ना मेरे भाई, नहीं कर सकते। एल्यूमिनियम लिखा है ना, और ऑफ एल्यूमिनियम, समझ रहे हो? क्ले को आप यूज नहीं कर सकते और ऑफ एल्यूमिनियम के रूप में। ऐसा नहीं कि आप बोलना सर ये तो इसके अंदर तो एल्यूमिनियम आ रहा है, इसको क्या अपन लोग इसको इससे एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं क्या? नहीं मेरे भाई, अभी मैं आपको और के कुछ एग्जांपल बता दूंगा ना, आपका दिमाग पहुंच जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसको समझ लो, एक स्लाइड अभी और देखोगे ना तो ये वाली स्लाइड और क्लियर हो जाएगी। इस स्लाइड को अगर आपको क्लियर करना है तो एक स्लाइड और देखो, समझ जाओगे। इट कैन नॉट बी इजिली प्रोसेस्ड। आप ना इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने भी मिनरल्स निकाले जा रहे थे, जिस मिनरल से मेटल मिल गया उसको साइड में रखा गया, बेटा तू और है। बहुत सारे मिनरल्स निकाले गए और जिस मिनरल से मेटल निकलता था उस मिनरल को और में रखा गया। फिर से समझो, बहुत सारे मिनरल्स निकाले गए और जिस मिनरल से मेटल मिल रहा था ना, जिस मिनरल से मेटल मिल जा रहा था उसको और की कैटेगरी में रख देते थे मेरे भाई। वो और है, वो क्या है? और है। और का मतलब ही होता है कि जिस मिनरल से आप लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लें, मेटल्स को निकाल लें, प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, किस किस प्रोसेस से हम लोग मेटल्स को पा सकते हैं, प्योर मेटल, इंप्योर मेटल कैसे मिलना है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? इसको नोट करो। अभी एक स्लाइड में ना ये सब चीजें वहां पर भी मैं डिस्कस करूंगा, बेचैन ना होना। गैंग तो समझ में आ गया, गंदे लोगों का ग्रुप जो होता है उसको अपन गैंग बोलते हैं। गंदे लोगों का जो ग्रुप होता है, क्योंकि जमीन के अंदर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो भी चीजें निकालेंगे आप, वो मेरे भाई प्योर नहीं होता, उसके अंदर ना गंदे लोगों का ग्रुप होता है। गंदे लोगों का ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज नोन एज गैंग। समझ में आ रहा है? उस इंप्यूरिटीज को गैंग बोला जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं,
क्ले क्यों लिखा मैंने, क्ले क्यों लिखा सर, क्योंकि यहां पे एल्यूमिनियम आ रहा है। क्या सर, देखो इसी तरीके के फॉर्मूले होते हैं ओर्स के, ओर के जो फॉर्मूले होते हैं ऐसे ही होते हैं। स्लाइड नंबर 3 में अभी आपको मैं समझाता हूं, यहां की चीजें स्लाइड नंबर 3 में भी मिल जाएगी, बेचैन ना होना, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। मैं अभी आपको ये सब चीजें एक बार फिर रिवाइंड कराता हूं स्लाइड नंबर 3 में, क्योंकि वहां पे और मुझे क्लियर करना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना सर मिनरल गैंग और नहीं समझ में आया। अगर यहां पे नहीं आया तो स्लाइड नंबर 3 में पक्का आ जाएगा, नहीं आएगा तब चैट सेक्शन में बताना। ओके, इसको नोट करो फटाफट। सामने मैंने स्लाइड नंबर 3 लगाया। बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे अपन आज। देखो कुछ मेटल्स की बात करेंगे। सर मेटल की बात हम करना है कि कौन से और से कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये आपने बताया नहीं था। तो ये स्लाइड नंबर 3 में अपन बात करेंगे कि कौन से और से कौन सा मेटल मिलेगा एंड फॉर्मूला ऑफ ओर की बात करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा ओर है जो ये मेटल देगा या ये मेटल देगा या ये मेटल देगा, बट उसके फॉर्मूले के साथ हम लोग सारा कुछ क्लियर कट बात करने वाले हैं। मेरे भाई अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो, अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल चाहिए तो आपको मेरे भाई बॉक्साइट ओर से मिल जाएगा, कोरंडम ओर से मिल जाएगा, क्रायोलाइट ओर से। कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम मैंने लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के मैंने नाम लिया है जिसमें अगर आपको एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द बॉक्साइट, सेकेंड वन कोरंडम एंड थर्ड वन इज क्रायोलाइट। मैंने आपको बॉक्साइट का फॉर्मूला भी दे रखा है, दैट मींस मैंने ओर का फॉर्मूला भी दे रखा है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2Al2O3.2H2O मेरे भाई लिख लेना, एंड Al2O3 मेरे भाई कोरंडम में कर लीजिएगा, एंड थर्ड वन क्रायोलाइट Na3Al F6 कर सकते हैं आप क्रायोलाइट में। अभी और भी और होते हैं मेरे भाई। अगर एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि एल्यूमिनियम का कुछ और आप कमेंट बॉक्स में डालें। अभी है मेरे भाई, अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स, देखो जितना ज्यादा समझोगे उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, एक कंप्लीट नॉलेज होना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 8 की पढ़ाई तो है नहीं है कि 2-4-10 क्वेश्चन लर्न कर लिया उतने में से ही आना, ऐसा कुछ तो होता नहीं है इसमें, है ना। 10 क्वेश्चन याद कर लेते हो 8th में, क्या होता है 8 तक 10 तक 8 में यही ना होता, 6-7 क्वेश्चन होते एक्सरसाइज में, याद किया उतने में से ही आना है। अगर एक भी क्वेश्चन हुआ ना इधर उधर चिल्लाना स्टार्ट, सर सिलेबस से बाहर, मैम सिलेबस से बाहर, ऐसा चिल्लाने स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे भाई लेकिन यहां पे चिल्लाओगे जाके बोर्ड में जब बैठोगे कि सर ये तो पढ़ाया नहीं गया, हमारे टीचर ने इसको पढ़ाया नहीं, सर कटवाइए इसको, कटवाइए, ऐसा करोगे क्या? ऐसा मार के भगा देगा तुम्हें, है ना। क्या करना है करें, चुपचाप निकल यहां से, बात को समझो, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको कंप्लीट नॉलेज रखना पड़ेगा मेरे भाई। आयरन की बात करते हैं, अगर आपको आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करना है मेरे भाई तो हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैग्नेटाइट से कर सकते हो, लाइमस्टोन से कर सकते हो, और भी से कर सकते हो, और भी होते हैं, और भी ओर्स होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आयरन के कुछ और का नाम बताएं। अगर आप आयरन मेटल एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो मेरे भाई तो हम लोग हेमेटाइट और है एक ही, देखो हेमेटाइट एक तरीके का मिनरल होता है कि नहीं होता है? यस सर, सभी और तो मिनरल होते हैं, तो हेमेटाइट एक मिनरल है। यस सर, हेमेटाइट एक मिनरल है, इसको अपन और इसलिए बोलते हैं कि हेमेटाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से इसका नाम और पड़ा है। और आप उसी सब्सटेंस को बोलिएगा जिसमें से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी मिनरल को मेरे भाई और मत बोल देना, क्योंकि सभी मिनरल से आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, सभी मिनरल से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी और से आप मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। लेकिन और अकेला तो होता नहीं है, वो अपने गैंग को लेके चलता है, और मस्त अपने गैंग को लेके चलता है, ऐसे है ना। और के साथ गैंग भी रहते हैं, लेकिन गैंग को हम लोग उठा के फेंक देंगे। अभी अगले स्लाइड में, अभी अगले लेक्चर में बात करेंगे, और को फेंकने की बात होने वाली है अगले लेक्चर में मेरे भाई। और जी अभी तो मस्त चल रहे हैं ना गैंग बना के, लेकिन अगले लेक्चर में और की खत्म कर देंगे हम लोग। चलो, और को नहीं खत्म करेंगे, गैंग और के और गैंग की फ्रेंडशिप तोड़ने वाले हैं हम लोग। समझ में आ रहा है? अगले लेक्चर में बात करेंगे। चलो, उसके बाद मेरे भाई अगर आपको जिंक
मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो तो वी कैन यूज जिंक ब्लेंड ओर एंड कैलामाइन एंड जिंसाइट। मेरे भाई ये कुछ और के नाम हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट और के नाम है। ZnS मेरे भाई जिंक ब्लेंड, कैलामाइन ZnCO3, जिंसाइट ZnO। these all are the ores of जिंक मेटल। मेरे भाई ये सभी के सभी जो लिखा है हमने, ये जिंक मेटल के ओर्स हैं, इनसे आप जिंक मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सर अगर कैल्शियम को ऑब्टेन करना हो तो डोलोमाइट ले लेना। डोलोमाइट एक और है मेरे भाई, डोलोमाइट एक और है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम मेटल, वी कैन एक्सट्रैक्ट कैल्शियम मेटल बाय द डोलोमाइट और CaCO3.MgCO3 मेरे भाई मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। कॉपर अगर आपको चाहिए तो मेल्चाइट ले लीजिएगा, जिससे कि जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने CuCO3.CuOH होल ट्वाइस है ना। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड मेरे भाई समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दिस is the ore of copper, this is the ore of copper। next अगर आपको lead metal extract करना है तो गैलेना मेरे भाई ले लेना, गैलेना ले लेना। अगर आपको lead extract करना हो, by the help of galena we can extract, by the help of galena we can extract lead metal। समझ में आ रहा है? सर गैलेना का फॉर्मूला PbS होता है ना? यस बेटा PbS होता है। सिल्वर मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो अर्जेंटाइट Ag2S अर्जेंटाइट इसके ओर का नाम है। वी कैन एक्सट्रैक्ट सिल्वर मेटल बाय द ओर ऑफ, बाय किस ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे? अर्जेंटाइट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टिन अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कैसिटेराइट से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। SnO2 मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है। 2 बार 3 बार रीड करोगे तो 100% आपको आ ही जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। अगर मेरे भाई मरकरी मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिनाबार से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी मेटल, सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी मेटल का ओर का नाम मेरे भाई सिनाबार है। HgS मेरे भाई इसका फॉर्मूला हो जाता है। मैग्नीज मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो पाइरोलोसाइट MnO2 इसका फॉर्मूला होता है। पाइरोलोसाइट मेरे भाई, पाइरोलोसाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीज बोल रहा हूं, पाइरोलोसाइट इज द ओर ऑफ मैग्नीज। समझ में आ रहा है? सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी, कैसेटेराइट इज द ओर ऑफ टीन, अर्जेंटाइट इज द ओर ऑफ सिल्वर, गैलेना इज द ओर ऑफ लेड, मेलाचाइट इज द ओर ऑफ कॉपर, डोलोमाइट इज द ओर ऑफ कैल्शियम, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंसाइट इज द ओर ऑफ जिंक, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमस्टोन, these all are the ore of irons, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, दिस ऑल आर द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और भी ओर्स होते हैं, और भी ओर्स होते हैं, क्योंकि इतने ही मेटल थोड़ी है। सभी मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ओर्स। ओर्स को आप एक्सट्रैक्ट करते हो ना, ओर से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मैंने इंपॉर्टेंट ओर्स की बात किया, इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात किया, उसके बाद मेरे भाई इंपॉर्टेंट मैंने इसके फॉर्मूले तक आपको बता दिए, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ और अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप ओर्स के नाम लिखें, कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो लिखें। एक भी कर दोगे बहुत अच्छी बात, एक ही कोई डाल दोगे तो भी, अगर 10 लोग एक एक डाल दें 10 पता चल जाएगा मेरे भाई, 10 पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे देखेंगे चैट सेक्शन से ही सीख सकते हैं। तो आपको अगर एक ही पता हो ना तो एक लिख दो, 2 पता है 2 लिख दो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि एक तो कम से कम डाल ही दो मेरे भाई, जिससे आपको भी समझ में आएगा। आपका कोई कमेंट देखेगा तो लाइक करेगा, आपको भी उसका एक मतलब, हाँ राइट डालना, रॉन्ग नहीं डालना, बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो, अगर ये लेक्चर आपको, ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।